हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। तो एक बैक्टीरिया के जिन या जेनेटिक मटेरियल का किसी दूसरे बैक्टीरिया में चला जाना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। इफ़ सम पार्ट ऑफ वन बैक्टीरियल डीएनए कम इनटू अदर बैक्टीरिया देन इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ये 3 टाइप का होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर किसी कारण से किसी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, एक डेथ बैक्टीरिया है और किसी कारण से इसकी डेथ हो गई है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया। और हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आसपास अपने सराउंडिंग में पड़े फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले ले। तो ये डेथ बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया और इसको एक जिंदा बैक्टीरिया ने अपने अंदर ले लिया। इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन को याद रख सकते हो किस्मत से। कोई भी बाहर का जेनेटिक मटेरियल किस्मत से किसी जिंदा बैक्टीरिया में आ गया, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के बारे में। तो एक बैक्टीरिया है जो कि अपना हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहा था, इस पर एक वायरस ने अटैक कर दिया जिसको कि बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। तो चूँकि बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, इसलिए इसके डीएनए को वायरल डीएनए कहा जाएगा। तो ये बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा और बैक्टीरियल डीएनए को तोड़ देगा। और जब बैक्टीरियोफाज के बेबी बॉर्न होंगे तो बैक्टीरियोफाज बेबी यानी कि ये वायरस बेबी जो है इस बैक्टीरिया के सेल को तोड़ते हुए बाहर आ जाएंगे। तो चूँकि ये बैक्टीरियोफाज का बेबी है, वायरस का बेबी है, इसलिए इसके पास वायरल डीएनए तो होगा ही, पर इसमें से कुछ बेबी वायरस क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया का भी डीएनए अपने अंदर ले लेंगे। तो अब जो ये बैक्टीरियोफाज है, इसके पास बैक्टीरिया का भी डीएनए आ गया और वायरस का भी डीएनए आ गया, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए दोनों आ गया। तो जब ये बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए वाला बैक्टीरियोफाज किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, तो इस दूसरे बैक्टीरिया में पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए आ जाएगा। यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो जाना थ्रू बैक्टीरियोफाज कहलाता है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। यानी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज इज कॉल्ड बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्यूब यूज़ करता है जिसको कि पिलाई कहा जाता है। ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये पिलाई है। तो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया ही अपने पिलाई की हेल्प से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड हो यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो, उसको एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। और ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एफ प्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं हो, उसको एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया क्या करेगा, मान लीजिए ये एक एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है पर इसके पास जो है फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने फर्टिलिटी प्लाज्मिड की एक कॉपी बनाएगा और इस फर्टिलिटी प्लाज्मिड को इस ट्यूब की हेल्प से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देगा। तो आप लोग कह सकते हो कि ट्रांसफ़र ऑफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पिलाई इज कॉल्ड बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। तो आप लोग को एक बात याद रखना है कि जब भी बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन होगी तो वो सिर्फ एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच ही होगी। थैंक यू।